हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट जो है D9 चार्ट। मैरिज के सीरीज़ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण चार्ट है, क्योंकि ये आपके मैरिड लाइफ को और अच्छी तरह से दिखाएगा। देखो, मेन चार्ट D1 चार्ट होता है, इससे ही ज़्यादातर प्रिडिक्शन हो जाते हैं। 70 to 80% D1 चार्ट से ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप गहराई में देखना चाहते हो कि आपका मैरिज लाइफ कैसा होगा या मैरिज लाइफ के बाद आप कितना प्रोग्रेस करोगे, आपका भाग्य कैसा होगा, वो हम D9 चार्ट से देखते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप D1 चार्ट और D9 चार्ट दोनों एक साथ देखें, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 9th हाउस को अगर आप 9th हाउस से ही बन जाता है। 9th हाउस को अगर आप रिप्रेजेंट करते हो चार्ट फॉर्म में, तो ये बन जाता है D9 चार्ट, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या देखना है, मैं बस आपको यही बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, आपके पास ये D1 वाला चार्ट है, ठीक है। अगर आप मैरिज के बारे में जानना चाहते हो तो आप 7th हाउस देखोगे। 7th हाउस का लॉर्ड विनस कहाँ बैठा हुआ है। इस कुंडली में आप देख सकते हो विनस अच्छी जगह बैठा हुआ है। विनस इस कुंडली में भले ही 2 मारक स्थान का मालिक है, लेकिन ये 11वें स्थान में बैठा हुआ है। तो आप बोल सकते हो कि विनस इस कुंडली के लिए एक्चुअली मारक है, ठीक है। तो विनस की पोजीशन 11th हाउस में है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, शादी के बाद शायद थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। लेकिन आप फिर भी अच्छी तरह से नहीं बता सकते कि इस कुंडली में कैसा रहेगा मैरिज। हालांकि जुपिटर की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। फिर भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, और जुपिटर आप यहाँ पर इग्नोर कर लो जुपिटर को, ठीक है। ये जुपिटर की साइन है। तो जुपिटर यहाँ पर आप देख सकते हो कि लगन में बैठा हुआ है और 7th हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हो कि हाँ, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो कुंडली ठीक जाएगी, मैरिज लाइफ ठीक जाएगी। फिर भी आप अगर और अच्छी तरह से प्रेडिक्ट करने चाहते हो क्लियरली कि क्या होगा मैरिज लाइफ, तो आप D9 चार्ट पे जाइए। D9 चार्ट आपको पिक्चर थोड़ा क्लियर कर देगा। आप देख सकते हो D9 चार्ट जो है वो 3 नंबर लगन वाली कुंडली है, जेमिनी वाली। तो यहाँ पर जो मैरिज हाउस का लॉर्ड है वो जुपिटर है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है चेक 7th हाउस और 7th लॉर्ड। अब देखो 7th हाउस में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर राहु आ गया, ठीक है। तो एक मेलिफिक प्लैनेट यहाँ पर राहु आ गया, तो यहाँ पर एक पिक्चर खराब हो गया। तो इसका मतलब आप बता सकते हो कि यहाँ पर सरप्राइज हो सकता है कि मैरिज के बाद थोड़ी सी अनबन और थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन राहु क्रिएट कर सकता है, ट्रबल क्रिएट कर सकता है। और पिक्चर क्लियर करने के लिए हम 7th लॉर्ड का पोजीशन देखेंगे। 7th लॉर्ड यहाँ पर 6th हाउस में आ गया है जुपिटर, तो ये और भी इसको ख़राब कर दे रहा है। तो एक तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड, यानी 7th हाउस और 7th लॉर्ड दोनों ही खराब हो गए, क्योंकि अपने से 12वां हो गया ना जुपिटर 7th लॉर्ड। तो डिवोर्स के चांसेस बन गए इस कुंडली में, ठीक है। आप फिर D9 चार्ट का फर्स्ट हाउस भी देखना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मरकुरी है, वो भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। यानी इस पूरी कुंडली का जो मालिक है बुध, वो जाके अष्टम बैठा हुआ है। तो ये सजेस्ट करता है कि ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंस लाइफ में आपके सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम्स रहेंगे इस मैरिज लाइफ में, जो कि इस कुंडली में पता नहीं चल रहा था। इस कुंडली में आप देख रहे थे कि विनस मारक है, वो 11वें स्थान में बैठा है, तो थोड़ा बहुत अच्छा दे सकता है, बुरा भी दे सकता है। इसके पीछे आप पूरी तरह से नहीं बता पा रहे थे, और जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो आप सोच रहे थे कि हाँ, हो सकता है अच्छा भी दे सके। तो पूरे पिक्चर यहाँ क्लियर हो पा रहा है कि ये देखिए क्या हो रहा है। और फिर आपको चेक करना है 4th हाउस। क्यों 4th हाउस? देखो, 4th हाउस इसलिए क्योंकि कोई भी मैरिज में सुख, मैरिज का जो सुख होता है वो 4th हाउस से पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4th हाउस का लॉर्ड कौन है? वो खुद मरकुरी है। तो इस मैरिज में सुख जो है वो नहीं है, क्योंकि वो अष्टम हो गया है, ठीक है। तो इस कुंडली से आप पता लगा पा रहे हो कि सुख स्थान में प्रॉब्लम है, तो मैरिड लाइफ इतनी खासी मतलब खुशी वाली ना रह पाए, क्योंकि सारे अगेंस्ट बोल रहे हैं। चेक 9th हाउस, 9th लॉर्ड, क्योंकि ये D9 चार्ट है। तो मैरिज के बाद 9th हाउस जो होता है, आप जानते हो भाग्य का होता है। तो भाग्य कैसा रहेगा?
उसके लिए आप देखो कि लगन का मालिक सॉरी 9th हाउस का लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है मरकुरी के साइन में। चलो वो आप ठीक है, भाग्य का मालिक किस्मत वहाँ पर बैठा हुआ है, तो शनि की दशा अगर चलेगी तो थोड़ी बहुत ठीक रहेगी, ठीक है। लेकिन विनस का भी पोजीशन आप देखो, शुक्र का पोजीशन, तो ये 4 कंडीशन आपको देखना है। 7th हाउस 7th लॉर्ड, 1st हाउस 1st लॉर्ड, 4th हाउस 4th लॉर्ड, ये सुख स्थान, ये पूरी कुंडली का मालिक, और ये मैरिज, और ये भाग्य, और फिर शुक्र को देखना है। शुक्र अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है लाभ स्थान पे, और इसका मूल त्रिकोण राशि ये है, तो यहाँ शुक्र की दशा भी चलेगी तो अच्छी रहेगी। लेकिन अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड का दशा चलेगा, 1st हाउस 1st लॉर्ड का दशा आप भोग रहे हो, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर मतलब आपको ख़राब रिजल्ट दे सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि D9 चार्ट में ये कुंडली मैरिज वाली इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर इतना पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ पर सब पता लग रहा है कि D9 चार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, सुख नहीं है मैरिज में। मैरिज हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में डिवोर्स में बैठा हुआ है। शनि की दशा और शुक्र की दशा चलेगी, थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, बाकी थोड़ी लाइफ स्ट्रगल में जाएगी। तो ये D9 चार्ट से हमें पता लग गया। एक चीज़ आपको ये बता दूं कि आप देखो सैटर्न का पोजीशन, सैटर्न यहाँ पर भर्गोत्तम है। तो एक्चुअली सैटर्न भर्गोत्तम इस वजह से है क्योंकि सैटर्न यहाँ पर 3 नंबर राशि में बैठा हुआ है, और वही 3 नंबर राशि में सैटर्न बैठा हुआ। अगर दोनों सेम राशि में बैठे हों D1 और D9, तो वो भर्गोत्तम हो जाता है। भर्गोत्तम यानी सैटर्न की दशा चलेगी तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एनालाइज करना है। ये 5 1 2 3 5 पॉइंट आपको नोट करो D9 चार्ट में, बस यही देखो और कुछ मत देखो। और कोई प्लैनेट अगर भर्गोत्तम है तो वो भी देख लीजिए, और उसकी जब दशा चलेगी तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो ये था मैरिज के ऊपर। थैंक यू सो मच।